एसएसडीसी का ये कंसल्टेंसी सेंटर खुला है। अब मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या हुनर है और उसे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन मिल सकती है। कभी किसी होटल में करते हैं, कभी किसी प्लम्बर का काम करते हैं, कहीं मैकेनिक का काम करते हैं। वो सारे कामों को आजमाते रहते हैं। पर यदि हम यहाँ से पूरी तरह से कंसल्टेंसी लेकर अपने आप को स्किल्ड करके यदि बाहर जाएंगे और मैं कहूँगी वैलिड तरीके से ऑन पेपर यदि आप बाहर जाएंगे तो आपको जाते ही काम भी मिलेगा, आप जाते ही स्टेबल भी हो जाओगे। और एक स्वाभिमान, एक ये बात कि आप डोंकी से नहीं जा रहे हैं, आप सेफ भी रहोगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इन बातों से लिंक करती है। मुझे अच्छा लगा कि करनाल में इस तरह का एक एसएसडीसी का एक कंसल्टेंसी सेंटर खुला है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੇਨੂਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਨ ਏਅਰ। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? बहुत अच्छा एक जिस तरह से एसएसडीसी का ये कंसल्टेंसी सेंटर खुला है। अब मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी क्योंकि बच्चे के हुनर को निखारना और संवारना उसके लिए कंसल्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या हुनर है और उसे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन मिल सकती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जिस तरह से युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आप देखा कि जो हमारी स्किल्ड युवा हैं उन्हें कहीं हम जॉब दे सकते हैं, उन्हें कहीं हम अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, इसके साथ साथ विदेश में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि डोंकी से जाते हैं, उन्हें वहाँ जाकर पता नहीं होता कि हमें क्या जॉब मिलेगी, हमारे अंदर क्या हुनर है। वो यहाँ से सिर्फ उन्होंने +2 की या उन्होंने आईलेट्स क्लियर की और वो चले गए, उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर हुनर क्या है। वो वहाँ जाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स करते हैं, कभी किसी होटल में करते हैं, कभी किसी प्लम्बर का काम करते हैं, कहीं मैकेनिक का काम करते हैं। वो सारे कामों को आजमाते रहते हैं। पर यदि हम यहाँ से पूरी तरह से कंसल्टेंसी लेकर अपने आप को स्किल्ड करके यदि बाहर जाएंगे और मैं कहूँगी वैलिड तरीके से ऑन पेपर यदि आप बाहर जाएंगे तो आपको जाते ही काम भी मिलेगा, आप जाते ही स्टेबल भी हो जाओगे। और एक स्वाभिमान, एक ये बात कि आप डोंकी से नहीं जा रहे हैं, आप सेफ भी रहोगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इन बातों से लिंक करती है। मुझे अच्छा लगा कि करनाल में इस तरह का एक एसएसडीसी का एक कंसल्टेंसी सेंटर खुला है। हालांकि इसके साथ का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर राजपुरा में है, जिसमें पूरी तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको स्किल्ड किया जाएगा। और आगे भी आने वाले समय में मैं भी चाहूँगी कि हरियाणा में भी इस तरह के सेंटर खुले, इनफैक्ट करनाल में खुले, ताकि हमारे युवा स्किल्ड हो सके। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ PR ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो बच्चे हैं जब वो वहाँ जाके डिफरेंट टाइप्स में, क्योंकि उन्होंने आईलेट्स की है, वो वहाँ जाके स्टडी करेंगे, स्टडी के साथ साथ जॉब भी करेंगे। अब जॉब करेंगे वो कभी कभी होटल में जाके करते हैं, कभी कार ड्राइविंग करते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, कभी किसी चीज़ को ट्राई करते हैं। इसके अलावा यदि हमें पता होगा कि हमारे बच्चे के अंदर वो चाहते हैं कि बच्चा सेफ भी रहे, क्योंकि जब बच्चे के अंदर एक स्किल्ड होगा, एक उसके पास सर्टिफिकेट होगा, उसको हुनर होगा, तो वो वहाँ जाके शो करेगा कि मुझे ये काम आता है, मैं ड्राइविंग में परफेक्ट हूँ तो मैं ड्राइवर बनूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन में परफेक्ट हूँ तो मैं वहाँ पर चाहे सिविल इंजीनियर चाहे कुछ भी ऐसे काम करेंगे। पर यदि आपको लगता है कि बच्चा किसी चीज़ में नहीं डेवलप्ड है, किसी चीज़ में नहीं है, तो वो कंसल्ट करे, वो कंसल्ट करके अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को जान सकता है। ये आजकल जो हमारी कंसल्टेंसी हमारे घरों में होती थी, जो हमारे दादा दादी हमारे बड़े निकाल लेते थे, आजकल की सोलो फैमिली में वो कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में आ जाता है, जिसमें वो बच्चा खुल के बता नहीं पाता। माँ बाप तो, हर एक माँ बाप यही चाहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, पर उसको स्किल्ड करना, उसको किस फील्ड में जाना है और क्या उसने चुनना है, ये यदि वो बाहर किसी से कंसल्ट करता है तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाता। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ SSDC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। मैं तो यही, माँ बाप बच्चों को भेजते हैं तो सबसे पहले उनकी इच्छा ही होती है सेफ़ रहे। फिर जब वो वहाँ स्टडी कर रहा है तो नेचुरल है, वहाँ का ट्रेंड भी है और चाहते भी हैं कि वो अपनी जॉब के साथ साथ सेटल्ड हो जाए। तो यदि वो यहाँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कहा है कि हमारे युवा जो डोंकी से बाहर जाते हैं, जो अनसेफ रह जाते हैं, उन्हें कहीं जंगलों में कहीं इधर उधर भाग के जीवन बिताना पड़ता है, वो यदि लीगल तरीके से हमारी सरकार के द्वारा स्किल्ड होकर जाएंगे तो मुझे विश्वास है वो सेफ़ भी रहेंगे और ज़्यादा अच्छा अपना कर भी पाएंगे और अपने परिवार को भी एक सिक्योरिटी दे पाएंगे, जिसमें कि बच्चे निखर संवर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।